इस आदमी को 39 साल लग गए 100 रुपए की रिश्वत के झूठे केस से छुटकारा पाने में। साल था 1986। जागेश्वर प्रसाद उस समय मध्य प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में बिलिंग असिस्टेंट थे। एक दिन अशोक कुमार वर्मा नाम का कर्मचारी उनके पास आकर उन पर बकाया बिल पास करने का दबाव बनाता है, जिसे जागेश्वर ये कहकर मना कर देते हैं कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं बिल पास नहीं कर सकता। अगले ही दिन वो कर्मचारी उन्हें 20 रुपए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गुस्से में नोट वापस करके भगा देते हैं और अब यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली थी। 24 अक्टूबर 1986 सुबह का वक्त था। जागेश्वर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे कि तभी वो कर्मचारी पास की किराने की दुकान पर उन्हें मिलता है और जबरदस्ती 50-50 के 2 नोट उनकी जेब में डाल देता है। जागेश्वर ने अपनी जेब से नोट निकालने की कोशिश ही की थी कि तभी लोकायुक्त की विजिलेंस टीम उनके सामने आ जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। 1988 से 1994 तक वो नौकरी से सस्पेंड रहे और फिर उन्हें रीवा ट्रांसफर कर दिया गया। सैलरी आधी कर दी गई और इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी रोक दिए गए। उनके चारों बच्चों की पढ़ाई छूट गई क्योंकि उनके पास फीस भरने के पैसे नहीं थे और उनकी पत्नी भी लगातार तनाव के चलते चल बसी। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन भी नहीं मिली और पेट पालने के लिए उन्होंने स्कूल में चौकीदारी और कई दूसरे छोटे मोटे काम किए। अब जो जागेश्वर अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, अब लोग उन्हें घूसखोर कहकर बुलाने लगे और उनके बेटे को भी स्कूल में घूसखोर का बेटा कहकर चिढ़ाने लगे। 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 1 साल की जेल और 1000 रुपए जुर्माना सुनाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट में अपील की और फिर कहीं जाकर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया और 39 साल बाद जागेश्वर प्रसाद को बरी कर दिया। जागेश्वर प्रसाद 44 साल के थे जब उन्होंने केस लड़ना शुरू करा था और कोर्ट कचहरी के धक्के खाते खाते अब वो 83 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं। अब वो निर्दोष तो साबित हो गए, लेकिन वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपना आधा जीवन तो कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हुए निकाल दिया। एक तरफ बड़े बड़े लोग और नेता बड़े बड़े घोटाले कर भी अपने आप को अपने पैसे और पावर के दम पर प्रोटेक्ट कर लेते हैं और दूसरी तरफ गरीब आदमी निर्दोष होकर भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर अपनी चप्पलें घिस देता है। ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक शेयर